क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूं। तुम्हारी जिंदगी और हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। सारे हक ही तो आपके हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। समझ जाओगी। और मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं? तुम्हें समझाने के लिए हूं, तुम्हें ट्रैक पे लाने के लिए हूं। अच्छा, और मैं कब डी ट्रैक हुई हूँ? होने को तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं मौजूद हूं ना, तुम्हारी हिफाजत करने के लिए, है ना? और सुनो, आज के बाद तुम अपनी खाला और उस कजन से बिल्कुल कोई राब्ता नहीं करोगी। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं। सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं अब? जाहिर है घर जाऊंगा, और कहाँ। और मैं यहाँ किसके साथ रहूंगी? तो तुम कौन सा किसी सहरा या जंगल में हो? साथ चलो मेरे। बल्कि एक काम करो, तुम साथ ही चलो, आओ। नफीस, इस वक्त अम्मा के साथ मेरा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं खुद जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था तुमने यहाँ से हिलना ही नहीं है, और मैं अपनी रात अस्पताल में बर्बाद नहीं कर सकता। सुनिए, आप क्यों जा रहे हैं? आप चले जाएंगे तो मेरे साथ कौन रहेगा यहाँ? मैं अकेली हूँ। नौमी आ रहा है, बाय। नफीस, आस कोई अब बाकी ना रही, रिश्तों में कैसा है खला, जख्म दिए जो अपनों ने दिल पे मेरे, बदली है जाने क्यों निगाह, जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता, क्या करूं तू बता दे ऐ खुदा। पिया पिया क्यों किया। हेलो। गुल बात कर रही हूँ अहमर। नफीस को तुम्हारे साथ इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही माफी मांग लूं। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, हो जाता है स्ट्रेस में, और वैसे भी तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मुझे मुनासिब नहीं लगा। मैंने सोचा कि मैं खुद ही माफी मांग लूं। हालांकि वो इस तरह है नहीं, तनी उन्हें क्या हो गया था जो उन्होंने इस तरह बिहेव किया। भूल जाओ उस बात को। ये बताओ, खाला होश में आ गई? अभी तक तो होश नहीं आया, लेकिन डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि सुबह तक होश आ जाएगा। हुआ क्या था खाला को यूं अचानक? नहीं, अम्मा तो बिल्कुल ठीक थी, बस रुखसती के वक्त थोड़ी सी सुस्त हुई हुई थी, और आज वलीमे वाले दिन बेहोश हो गई। अम्मा का दिल बहुत कमजोर है। लेकिन तुम बहुत मजबूत हो खुद, और खाला की असल ताकत तुम हो, ये बात कभी मत भूलना। थैंक यू अहमर, तुमसे बात करके दिल हल्का हो गया, वरना इतने अजीब से वसवसे आ रहे थे। तुम जब चाहो बात कर सकती हो मुझसे। ये बात तो मैं जानती हूँ कि मेरे हर वक्त में तुम मेरे साथ रहोगे, चाहे कोई हो या ना हो। लेकिन ये बताओ कि तुम भी हॉस्पिटल में थे, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? अम्मा की परेशानी में तो मैं भूल ही गई। कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सा बुखार था, अम्मी अबू हॉस्पिटल ले आए, बस यही कहानी। खैर, कल मैं और अम्मी अबू आएंगे खाला का पूछने। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इश्क की ये हमें क्यों मिली है सजा, होके हासिल लासिल
आज यहाँ जाए उसका दिमाग ठीक करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। टाइम देखा है तूने? ये टाइम है घर आने का? तो मैं कौन सा पिकनिक पे था अम्मा? कुछ देर तो गुल के साथ अस्पताल में रुकना था ना। और वो महारानी का? जाहिर सी बात है, आज रात को अपनी माँ के पास ही रुकेगी ना वो। अच्छा, ये फैसला किसने किया? इसका क्या मतलब है? उसकी माँ बीमार है, ऐसे में तो उसका वहां रुकना बनता था ना। शाबाश। ये किस किताब में लिखा है कि घर की औरतें अस्पताल में रुकें? उसके भाई नोमी को आना चाहिए अपनी माँ के पास, और उसकी शादी हो चुकी है, उसे अपने घर वापस आना चाहिए। अब वो उस घर की फर्द नहीं है जो माँ के पास रुक जाए। इतना मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, तू आई बुद्धू। अच्छा बताओ क्या करूं? वापस लेकर आऊं उसे? रुकने दे आज की रात उसे माँ, करने दे अपना शौक पूरा कि वो माँ की तीमारदारी करेगी। लेकिन बात सुन, आइंदा हमारी इजाजत के बगैर ना वो कहीं रुकेगी और ना कहीं जाएगी। ठीक है, समझ गया मैं। अब मैं सोने जाऊं, कसम से बहुत थक गया हूं। जा सोने जा, मगर मुझे वो लड़की कल सुबह होने से पहले घर में चाहिए। समझ में आ गई? जी जी मैं समझ गया, हो जाएगा। जा। जोरू का गुलाम बीवी के पीछे घूमते रहेंगे, तसल्लियां देते हैं माँ को झूठी। तो लगता है जैसे बहुओं के हाथ बेटे मैंने बेच दिए। ला गुल, गुल, अम्मी की तबीयत अब कैसी है? ठीक है ना वो? सारी रात गुजर गई और आप अब आ रही? बाइक खराब हो गई थी मेरी, क्या करता मैं। इस शहर में हजारों टैक्सी, हजारों रिक्शे चल रहे हैं, और जिन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है ना, वो जैसे तैसे भी करके पहुंच जाते हैं। के पास कोई बहाना नहीं होता। पता है, मैं पूरी रात अकेली यहाँ बैठी रही, कोई नहीं था मेरे साथ। अकेली कहाँ थी तुम? इतनी नर्सेज, इतने डॉक्टर्स, सब तुम्हारे साथ थे ना। और मैं भी कुछ सुकून से नहीं सोया हुआ था घर पे, बहुत परेशान था मैं। सारी रात अपनी बाइक ठीक करवाता रहा, और जैसी ठीक हुई साथ ही यहाँ चलाया। और ये देखो, ये सब भी तो लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें टाइम से नाश्ता मिल जाए। देखो, एक्सक्यूज मी, आपके पेशेंट को होश आ गया, जाके आप मिलना। शुक्रिया। माँ, गुल, माँ, तबीयत कैसी है आपकी? नोमी, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए आपको यहाँ लेकर आए। क्या हुआ था मुझे? अम्मा, हार्ट अटैक हुआ है आपको। आपने तो रात को डरा ही दिया था हमें। हार्ट अटैक? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मामूली सा आपके दिल में दर्द हुआ था, इसीलिए आपको यहाँ लेकर आए। लेकिन अब आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। क्या हो गया है गुल? सच बताओ ना अम्मा को। अम्मा को मालूम होना चाहिए इनकी तबीयत के बारे में। नफीस भाई की कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नफीस भाई। हाँ जी जी, यहीं पे मैं कराता हूँ बात। अम्मा मैं आती हूँ, अम्मा का ख्याल रखिए। कोई बात, हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। भाई, रात तुम फहमीदा की तरफ ही रुक जाती, बेहतर होता। वो क्यों?
देखो, एक तो तुम्हारी वो बहन है और दूसरा ये कि उसकी तबीयत भी तो नासाज है। जी पता है मुझे कि उसकी तबीयत नासाज है, वो बहन है मेरी। चली जाऊंगी मैं नाश्ते के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी चलूँ आपके साथ हॉस्पिटल? अरे बेटा, तुम्हारी तो वैसे ही तबीयत खराब है, तुम घर में आराम करो, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरा दिल चाह रहा है खाला से मिलने का, आपको कोई इतराज है? हाँ इतराज है, क्योंकि जो कुछ वो हमारे साथ कर चुके हैं उसके बाद तो हमारा वहां जाना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते मैं वहां चली जाऊंगी। बुशरा बेगम, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, ये लड़ाई खत्म करो, इसे अना का मसला मत बनाओ। वैसे भी अल्लाह को सुलह रहमी जो है वो पसंद है। आप ना सिद्दीक साहब इस बात पे मुझे लेक्चर मत दिया करें। दूसरी बात ये, मुझे बेहतर पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं गुस्सा थूक दे। ये गुस्सा नहीं है, रंज है जो अंदर ही अंदर नासूर बन रहा है। लेकिन खैर, तुम लोग ये बात नहीं समझो। खैर, अगर तुम ड्राइव कर सकते हो तो ठीक है, चलो, वरना मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे नाश्ता तो कर लेती। हमारी अम्मा को कौन समझाए? ये आप क्या कह रहे हैं नफीस, कि मैं घर आ जाऊं? मैंने कौन सा तुम्हें फारसी का शेर सुनाया जो तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ घर आ जाओ वापस नोमी के साथ। नफीस, अम्मा की तबीयत अभी संभली नहीं है। तुम्हारी अम्मा की तबीयत तो अब कभी ठीक नहीं होनी। इसका मतलब तुम सारी जिंदगी वहीं रहोगी? अल्लाह ना करे, अल्लाह उन्हें सेहत दे, जिंदगी दे। वो कभी इस तरह बीमार हुई नहीं है, बस पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। वो ठीक हो जाएंगी, मैं आ जाऊंगी वापस। देखो, मैंने तुम्हारी अम्मा का ठेका नहीं ले रखा है, बस 2 घंटे में वापस आ जाओ नोमी के साथ। नफीस, आप अम्मा के लिए इस लहजे में बात नहीं कर सकते। मेरे लहजे पर नहीं, हुक्म पर गौर करो। तुम्हारी अम्मा ने वैसे ही मेरा वलीमा बर्बाद कर दिया, अब आगे ये सब नहीं चलेगा। और अगर मैं वापस ना आऊं तो? फिर बोल उसको वहीं बैठी रहे। तो फिर वहीं बैठी रहना। खुदा की कसम, ना रखूंगा ना ही छोड़ूंगा। और जितना मोमानी जान का दिल कमजोर हो गया है ना, अब ये आखिरी दौरा पड़ेगा उन्हें। अब तुम सोच लो क्या करना है तुम्हें। जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता, क्या करूं तू बता दे ऐ खुदा। शाबाश, ऐसे ही खींच के रख, अब देखना कैसे आएगी। मेरी माँ को इधर आया था। कल से तो आप माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं। गुड प्रोग्रेस। बस डॉक्टर साहब, अब आप मुझे घर जाने की इजाज़त दे दें। जी बिल्कुल, आपकी डिस्चार्ज शीट तैयार हो रही है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में आप भी घर चली जाएंगी, लेकिन आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। कोई फालतू टेंशन नहीं मत लीजिएगा प्लीज़। वैसे डॉक्टर साहब, अंदाजन कितनी देर में डिस्चार्ज हो जाएंगी अम्मा? दुकान पे जाना था ना मुझे, इसलिए मैं पूछ रहा था। अगर 11 बजे से पहले पहले आप लोग छुट्टी दे दें तो अच्छा हो जाएगा। जी, आप जाकर ड्यूज क्लियर कीजिए, जब तक इनकी डिस्चार्ज शीट भी आ जाएगी। ड्यूज? कितना बिल होगा अंदाजन डॉक्टर साहब? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, ये तो आपको अकाउंट डिपार्टमेंट ही बताएगा। एक्सक्यूज मी। एक बात बताओ ना मुझे, इतने महंगे अस्पताल में लाने का आइडिया किसका था? कौन लेकर आया ना यहाँ पे? पता नहीं, ये तो एम्बुलेंस ही लेकर आई थी अम्मा को।
अरे भाई हद तो गई है, पता नहीं कितना बिल बना के बैठे होंगे एक रात का ये लोग। जी मुसीबत है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं कहां से पे करूँ। दो मुझे जरा, आ रहा हूं मैं। ठीक ही तो कह रहा है बेचारा, इतना महंगा अस्पताल है, खड़े खड़े इतना सारा बिल बना देंगे, कहाँ से देगा बेचारा। अम्मा, ये सब चीजें आप मत सोचें। डॉक्टर ने मना किया है ना परेशान होने के लिए, टेंशन लेने से मना किया है ना। आप मत सोचें कुछ भी, सब ठीक हो जाएगा। अपने इख्तियार की बात थोड़ी होती है बेटा, परेशान होना या ना होना। अम्मा, कुछ नहीं होता, आप मत सोचें ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये इतने सारे पैसे क्यों निकलवाए? क्योंकि मुझे जरूरत है इसलिए। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई रातों रात? हॉस्पिटल जा रहा हूँ मानी को देखने, वहाँ बिल भरना होगा इसलिए निकाल ली। मवानी, जिनकी माँ है ना वो जाने, या नफीस भाई, उनकी सास है। आपको ईदी बनने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो नफीस भाई ने भी मुझसे ही लेने थे। बड़े भाई को गोद ले रखा है आपने, टके का काम नहीं करते वो। पैसा दौलत जायदाद सब में बराबर का हिस्सा है। वाह, तुम ये बात 1000 बार कर चुकी हो और मेरा जवाब भी जानते हो, ज़रूर में बहस मत करो। लेकिन आपके सर पे जूं भी नहीं रेंगती। पूरे खानदान में ये बात मशहूर है कि आप जोरू के गुलाम हैं, लेकिन कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, या मेरा अल्लाह। आप मेरे कितने कंट्रोल में हैं। ना तो तुम खुद बदगुमान हो और ना मुझे करने की कोशिश करो, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ बदमज़गी होगी। बस करें, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने करम कर दिया, कोई बड़ा मसला नहीं हुआ। पता नहीं, अल्लाह ने शायद मेरी जिंदगी इसीलिए बढ़ा दी कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं बुशरा। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं। अम्मा प्लीज मत रोएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, डॉक्टर ने मना किया है ना। बस जो हुआ सो हुआ, अब अपनी सेहत का ख्याल रखें। जान है तो जहान है। बस मुझे तुमसे माफी मांगनी थी बुशरा, और मेरे दिल को सुकून आ जाएगा कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। अम्मा, किसने कहा कि खाला आपसे नाराज हैं? वो बिल्कुल भी आपसे नाराज नहीं है, मत सोच रही ये बातें। अहमर नहीं आया? आया है, बाहर गाड़ी पार्क कर रहा है। मैंने तो तुम्हें अहमर की जेल से वापसी की मुबारकबाद भी देनी थी, वो भी नहीं दे सकी। वो तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं सुन ली, वरना हमारा साथ तो सभी छोड़ के जा चुके थे।
ये क्या है मैडम, इतना ज्यादा बिल एक रात का? मैडम मेरी वालदा खुदा ना खास्ता किसी 5 स्टार होटल में तो नहीं रह के जा रही, अस्पताल है ये, मुफ्त में इलाज होना चाहिए यहाँ पे। तो मुफ्त का इलाज कराना था आपको तो आप सरकारी अस्पताल लेके जाते, यहाँ क्यों आ गए मुंह उठाकर आप? ये क्या तरीका है बात करने का? ये किस तरह से बात कर रही हैं आप? जाके मैनेजर को बुला के लाए, मैं उससे बात करता हूँ। अजीब तमाशा लगाया हुआ है आप लोगों ने, ये लूटमार मचाई हुई है। क्या हुआ नोमी भाई? होना क्या है यार, ये बिल देखो जरा कितना ज्यादा बना दिया अम्मा के इलाज का, और ऊपर से कह रहे हैं कि अम्मा को ले जाने नहीं देंगे मुझे जब तक ये बिल नहीं पे करूंगा। वो डिस्चार्ज हो गई नहीं अम्मी। ठीक है, आप ऐसा करें, आप खाला के पास हैं, अम्मी वहीं हैं, आप सामान पैक करें, मैं आ रहा हूँ। लेकिन इस बिल का फिर क्या हो? मैंने कहा ना, अब जाए, मैं देखता हूँ। चल ठीक है, मर्जी है तेरी, तू इंसिस्ट कर रहा है। जी आपके पास कार्ड के ऑप्शन? ओनली कैश। एटीएम सामने। थैंक यू। इंशाल्लाह अम्मा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हाँ जी अम्मा, तबीयत कैसी है आपकी? कहाँ रह गए थे आप? कितनी बार बच्चा आ चुका है दुकान से बुलाने के लिए? अरे भाई, अम्मा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के घर लाने में वक्त तो लगना था ना। अच्छा खैर, मैं जा रहा हूँ दुकान के लिए, ख्याल रखना अम्मा का, ठीक है? नोमी भाई, मैं भी आपके साथ चलूं? आज तो रुक जाती ना गुल। मैं फिर आ जाऊंगी अम्मा, लेकिन अभी घर जाना जरूरी है। जाने देना उस बेचारी को, हम हैं ना आपकी खिदमत के लिए। आपकी वजह से उस बेचारी ने वलीमा भी सही से अटेंड नहीं किया। आप बेहोश हो गई और सब कुछ छोड़ छाड़ के ये वहां से चली गई। आप फिक्र मत कीजिए, मैं घर जाते ही आपको कॉल करूंगी, परेशान नहीं होना है। अच्छा गोल, जल्दी करो, अब मुझे दुकान पे पहुंचना। चल आप चलिए, मैं आ रही हूँ। जल्दी आना। अम्मा, मैं अपना सामान ले लूं। मुवानी, आप जल्दी से ठीक हो जाइएगा, बिस्तर पकड़ के ना लेट मत जाइएगा। आपको पता है ना, घर के सारे काम मुझसे अकेले से नहीं होते, बहाना मत बना लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, लगता है तुम्हारी अम्मी बहुत थक गई हैं, इनके लिए चाय का तो कह दो। हाँ वाकई चाय की तो बड़ी तलब हो रही है मुझे। ठीक है, मैं क्या कर रहा था। एक सेकेंड। हेलो हेलो, एक सेकंड, सिग्नल नहीं आ रहे, एक सेकंड। पता नहीं क्या पर्ची गिरा के चला गया। क्या हुआ, क्या है ये? फहमीदा बाजी के हॉस्पिटल का बिल है जो आपके बेटे ने पे किया है। तो क्या हो गया भाई? पहले भी तो वो फहमीदा के लिए करता रहा है, अब कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? पहले में अब में लोगों में और दिलों में बहुत फर्क आ चुका है। आने दें, करती हूँ मैं इससे बात अच्छी तरह से। किससे क्या बात करनी है? कुछ नहीं बेटा, वो तुमने चाय के लिए कह दिया। एक मिनट, कुछ नहीं क्यों? हाँ भाई, ये इधर दीजिए। ये क्या है? फहमीदा बाजी के हॉस्पिटल का बिल तुमने क्यों पे किया? उधार है अम्मी, वापस दे देगा लोग। हाँ उधार उसने दिया और तुम्हें मिला, इसलिए रुके थे तुम वहां पे। अम्मी, किसी अपने की मदद करना जुर्म है क्या? अपने? कौन अपने? वो खुद गर्ज लो जिन्होंने हमें मुसीबत में तन्हा छोड़ दिया था, मुंह मोड़ लिया था। अम्मी, आपके दिल में अगर खाला को लेकर इतना ही बुग़्ज़ है तो क्यों गई थी उनकी तीमारदारी करने आप? खैर, मैंने जो किया वो अल्लाह की रजा के लिए किया है। देख रहे हैं ना आप इसको? भी कौन सी बुरी बात कर दी उसने?
आ गई तुम? भाई माना कि फहमीदा की तबीयत खराब थी, लेकिन जब डॉक्टर ने कह दिया कि फिक्र की या खतरे की कोई बात नहीं है तो तुम वापस घर आ जाती नफीस के साथ। फूफा अम्मा की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें छोड़कर आ जाती। चलो ना भी आती तो इजाजत तो ले लेती कम से कम मुझसे, और अगर मुझसे नहीं तो तुम्हारा शौहर साथ था, उससे इजाजत ले लेती। नहीं, तुमने तो वहीं ऑर्डर लगा दिया कि बस मैं नहीं आ रही घर पे, हैं? अगर मेरी जगह कोई और भी होता ना फुप्पो, तो इस सिचुएशन में वो भी यही करता। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारे यहाँ होता होगा ऐसा, यहाँ इस घर में ना बगैर बड़ों से पूछे कोई फैसले का इख्तियार छोटों को नहीं है, समझ आई? और इस घर में मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। लड़की, तुम अभी नई हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। आइंदा के लिए एहतियात करना। गोल, गोल, तुम कहाँ थे भाई? अम्मा वो मैं नाश्ता लेने गया था, तुम्हारा पसंदीदा लेकर आया हूँ, पूरियां और पाए। मुलाजमा निकाल रही है, गरम गरम है, तुम जाओ जाके खा लो, जाओ। मेरी मर्जी के पूरी हो पाए तो तुम भी शौक से खाते हो। आओ दोनों माँ बेटा मिलके खाएंगे। चल। अम्मा मैं आ रहा हूँ। हैं? आ रहा हूँ। क्या है? चल चल चल। आस कोई अब बाकी ना रही, रिश्तों में कैसा है खला, जख्म दिए जो अपनों ने दिल पे मेरे, बदली है जाने क्यों निगाह, जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता, क्या करूं तू बता दे ऐ खुदा। हाय अल्लाह, इतना बिल बन गया अस्पताल का? अरे कैसे भरा आपने? भाई बस कुछ ना कुछ करके भर ही दिया। अरे यही तो पूछ रही हूँ, कैसे दे दिया? बात सुने नोमान, कहीं मेरे और बिलाल के खर्चे की कुर्बानी देकर तो नहीं अपनी अम्मी के अस्पतालों के बिल भरते फिर रहे हैं आप? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर नफीस भाई से आपने पैसे लिए, जैसे आपकी बहन की शादी पर मेरे भाई ने खर्चा किया था सारा? अरे नहीं बाबा, तुम्हारे भाई ने नहीं दिए, वो दरअसल अहमद आया हुआ था, उसी ने दिए सारे पैसे। या अल्लाह, उस अहमद फ्रॉडी से पैसे लिए आपने? अरे इससे तो अच्छा था कि मेरे भाइयों से ले लेते आप। सुरैया मैं क्या करता उस वक्त, हालात ही ऐसे थे, पैसे लेने पड़े उससे, वरना वो अम्मा को डिस्चार्ज ना करते। बहुत अच्छा किया। अब देखिएगा, आपकी बुशरा खाला ना पूरे खानदान में ढिंडोरा पीटेंगी कि बेटी का रिश्ता तो दिया नहीं और मेरी हराम की कमाई के मजे ले रहे हैं ये लोग। हाँ तो उधार ही लिए ना, कर दूंगा वापस। ओह, मेरे भाइयों का तो आज तक आपने रुपया वापस नहीं किया। चलो खैर है, वो तो मेरे भाई हैं, बड़े दिल के हैं मेरी तरह, लेकिन ये जो आपकी खाला है ना, ये नहीं बख्शने वाली आपको। इतना बेइज्जत करवाएंगी ना पूरी दुनिया में, याद रखिएगा। अच्छा वो मैं करता हूँ बाद में बात, ग्राहक आया मेरे पास, ठीक है? खुदा हाफिज़। बाद में बात करता हूँ। एक वो बुढ़िया बीमारियों के बहाने बनाकर अस्पताल पहुंच जाती है और फिर
हाँ बोलो। भाभी सब ठीक है ना? अम्मा कहाँ पर है? वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। सब ठीक है? कहाँ है सब लोग? अरे क्या होना है तुम्हारी अम्मी जान को? ठीक ही होंगी, सो रही होंगी इसलिए नहीं उठा रही होंगी फोन। अच्छा वो सो रही हैं? कब तक जागेंगी? अभी मुझे क्या पता, मैं तुम्हारी अम्मी की मुलाजिम थोड़ी लगी हुई हूँ जो उनके सर पे खड़ी रहूं। और वैसे भी अभी 3 घंटे पहले तो तुम अपनी अम्मी जान के साथ थी। बस वैसे ही मुझे उनकी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने फोन किया था। बात सुनो बीबी, ये जो फिक्रें हैं ना, तुम मेरे भाई और मेरी अम्मी की किया करो। तुम्हारी अम्मी जान की फिक्र करने के लिए यहाँ मौजूद है ना तुम्हारा भाई, और मैं मुफ्त की नौकरानी। ठीक है भाभी। फिक्रें हो रही हैं इनको अम्मी की। क्या हुआ? तुम अभी तक बैठी हुई हो, तैयार नहीं हुई? नहीं, कहीं जाना था क्या? तुम्हें मेरे लिए तैयार होना था। खैर, कैसे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं। मुझे मेरे हर सवाल का तफसीली जवाब चाहिए। ये 3 हरफी लफ्ज पे मर्द का हक होता है। औरत को ये जवाब में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, समझी? अब जाओ जाके रेड कलर का जोड़ा पहन के आ जाओ। रेड? नफीस, मुझे रेड कलर पसंद नहीं है। क्या मैं कोई और कलर पहन लूं? आपको दिखाऊं? मैंने निकाला है। जाओ दिखाओ। ये देखें, कितना प्यारा है। ये कलर भी मुझ पे बहुत सूट करेगा। और पता है, अम्मा को भी ये बहुत पसंद है। अम्मा ने मेरी बरी में रखा था। प्यारा लग रहा है ना? इसकी मैचिंग की ज्वेलरी है मेरे पास, वो पहन लूंगी। एक से दिखाओ। आइंदा मैं इस रंग का सूट ना तो तुम्हारी अलमारी में देखूं और ना ही तुम्हारे जिस्म पर। लेकिन तुम मेरी पसंद का हर रंग पहन सकती हो। पास कोई अब बाकी ना रही, रिश्तों में कैसा है खला, जख्म दिए जो अपनों ने दिल पे मेरे, बदली है जाने क्यों निगाह। पिया पिया क्यों किया जी अभी अच्छा, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं अभी। आप बताएं, कोई काम था? बुखार तो नहीं है ना? बिल्कुल। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप प्लीज मेरी फिक्र मत करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अरे बेटा, फिक्रें तो इंसान की जिंदगी के खात्मे के साथ ही खत्म होती हैं, उससे पहले नहीं। अल्लाह ने आपको बहुत लंबी जिंदगी देनी है इंशाल्लाह।
लेकिन मैं तो तुम्हारी खुशियों और उम्र दराजी की दुआ मांगती हूँ। तब क्या प्लान है तुम्हारा आगे जिंदगी में? जॉब ढूंढ रहा हूँ अम्मी, और साथ साथ आपको पता है कोर्ट्स की डेट पे भी जाना है। देखिए मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा पुरानी जॉब अच्छी थी तुम्हारी, अगर वैसी ही कोई मिल जाती तो। जी इंशाल्लाह उससे भी बेहतर जॉब मिलेगी। बेटा मैं एक बात सोच रही हूँ। जी कहिए। अरे बेटा मेरा बड़ा अरमान है कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी कर दूं। अब इस घर में ना अकेले मेरा वक्त नहीं गुजरता। अम्मी अभी मैंने अपने आप को साबित करना है, नई जॉब तलाश करनी है। शादी के बारे में आप सोचिएगा भी मत। मैं कुछ नहीं जानती है। जल्द से जल्द तुम्हारी नौकरी हो जाए तो मैं लड़की देख के तुम्हारी फौरन शादी कर दूं। भाई यही उम्र तो है ना शादी की, और देर नहीं करनी मुझे तुम्हारी शादी के लिए। तो तुम्हारे साथ के लड़के सब भी आए गए, बस और देर नहीं करनी मैंने। जल्दी तुम्हें नौकरी मिले और तुम्हारी शादी करो। तू बन जा मेरा हमसफर, मेरे दिल की